वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का दिन आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद और रैलियां भी निकाली जाएंगी। हुकूक निस्वां के लिए भी भरपूर आवाज़ बुलंद की जाएगी। दिन मनाने का मकसद ख़वातीन को जीने, आगे बढ़ाने और इंसानियत की खिदमत के लिए महफूज और बावकार माहौल फराहम करना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का ख़वातीन को वरासत में हक ना देने वालों के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी का मुतालबा। कहते हैं जमात इस्लामी ख़वातीन को बाइज़्ज़त बनाना चाहती है। कुरान से शादी और कारोकारी जैसी रसूमात को ख़त्म किया जाए। मगरिब के मुकाबले पाकिस्तानी ख़वातीन मजबूत हैं। बाग़ जनाह कराची में जमात इस्लामी के तहत ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर सर्च इंजन गूगल का ज़बरदस्त खिराज तहसीन। गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। वीडियो में मर्दों के शाने से शाने मिलाकर दुनिया का मुकाबला करने वाली ख़वातीन नुमाया। आटे का बहरान मसनूई था, बद इंतजामी वजह बनी। FIA की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। इमरान खान कहते हैं बहरान का कसूरवार चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो उसे नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्ट अवाम के सामने लाई जाएगी। उधर रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गंदम का कोई बहरान नहीं है। 2.1 मिलियन मैट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। रिपोर्ट सूबों के भी हवाले। वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम को कराची की तरक्की में रुकावट करार दे दिया। वीडियो लिंक पर तकरीब से खिताब में कहा, सूबे के तरक्याती फंड से कराची को ठीक नहीं कर सकते। नए बल्दियाती निज़ाम के तहत मेट्रोपॉलिटन अपना रेवेन्यू खुद जमा करेगा। कराची ऊपर जाता है तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। इमरान खान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसा पुलिस निज़ाम सिंध में लाने का आज़म। बारिश के बायस दौरा कराची मनसूख होने पर माजरत भी की। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा को 8 विकेट से हरा दिया। पहले कोयटा की इनिंग्स को 98 रन तक महदूद रखा, फिर हदफ 11.5 ओवर्स में 2 विकेट्स पर हासिल कर लिया। इससे पहले बारिश से मुतासरा मैच में ज़ल्मी ने यूनाइटेड को डकवर्थ फार्मूले के तहत 7 रन से हरा दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज 2 मैचेस संडे को फनडे बनाएंगे। रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स टकराएंगे। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स 9 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। पंजाब ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट की निजकारी का फैसला कर लिया है। बिल पीर के रोज़ पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। हुकूमत ने बिल मंजूर कराने की खुफिया अंदाज में तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिल कई माह कबल असम्बली में मुतारिफ करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स की हड़तालों की वजह से मंजूर नहीं हो सका था। बात करेंगे, गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, बताइएगा खुफिया क्यों रखा जा रहा है इस बिल को? जी, हुकूमत पंजाब ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी के मुतालिक बिल पीर को पंजाब असम्बली के इजलास में मंजूर कराने का फैसला किया है। इससे कबल यंग डॉक्टर की हड़ताल और सानब PIC की वजह से इस बिल की मंजूरी मौखर कर दी गई थी। इन सरकारी अस्पतालों की निजकारी के मुतालिक ऑर्डिनेंस भी जारी हो चुका है, जबकि एक बिल पंजाब असम्बली में कई माह पहले मुतारिफ कराया गया था, जिसे स्टैंडिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया था। स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बावजूद यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से ये बिल एजेंडे पर मंजूरी के लिए नहीं लाया जा रहा था। अब जैसे ही यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का मामला सर्द खाने का नजर हुआ है और PIC का साना दब गया है, उसके बाद हुकूमत पंजाब ने यह फैसला किया है कि 9 मार्च यानी पीर को होने वाले इजलास के मौके पर यह बिल पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। अब देखना यह है कि इस मौके पर यंग डॉक्टर्स का क्या रद्दमल होता है और मुस्लिम लीग नून भी क्या हिकमत अमली अपनाती है। जराए का कहना है कि यह बिल माजी में मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार कर गया था, जिसकी वजह से इसे ज़ेर इल्तवा रखा था, लेकिन अब हालात साजगार हुए हैं, जिस वजह से पंजाब असम्बली के इजलास में से मंजूर कराने का फैसला किया गया है। ये बिल पीर के रोज़ यानी 9 मार्च को पंजाब असम्बली के इजलास में मंजूर कराया जाएगा और इस सब एजेंडे के सबसे ऊपर रखा जाएगा। बाकी जो बिल मंजूर कराए जाएंगे उनको एजेंडे में नीचे रखा जाएगा। जराए का कहना है कि इस बिल की मंजूरी के लिए हुकूमती अरकान को भी खास तौर पर हिदायत जारी की गई है कि वो कोरम पूरा करें और ताकि इस बिल को मंजूर कराया जा सके। जी।